फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि मैं अपनी ये अगली दिन की वीडियो पिछली रात से बनाना शुरू कर दूँगी। तो ये देखो, मैं ना 7 बजे तक बच्चों को पढ़ा के आ गई थी आज, और अभी ना 9 बज रहा है। अब आप पूछोगे कि 7 से 9 बजे तक का टाइम 2 घंटा तुमने क्या किया? क्योंकि मैं तो आपको एक-एक चीज़ कोशिश करती हूँ कि एक-एक घंटे की खबर दूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, मुझे पढ़ाई पे ही आगे फ़ोकस रहना है। बनना है कुछ, तो मैं आपको एक-एक घंटे की जानकारी देना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ाई ही की और पढ़ाई नहीं की तो फिर क्या किया, ठीक है? इससे ना एक मेरे मन में अकाउंटेबिलिटी रहती है कि मेरे जो लोग हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो पूछेंगे, तो ना मुझे ना ईमानदारी मन में आती है कि ईमानदार रहो। तो मैं आपको बताऊँ यार, खाना मैंने खाया था ठीक है, खाना मैंने कब खाया था यार? 9 साढ़े 9 बजे खाया था। और 7 बजे जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, मतलब 5 बजे जब मैं ट्यूशन पढ़ाने गई थी, उस समय यार इतनी तेज़ भूख लग रही थी, इतनी तेज़ भूख लग रही थी, कुछ कहने को नहीं। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मन कर रहा था कि यार माँग के खा भी नहीं सकते ना कुछ, कि बिस्किट हो दे दो, ये भी ये भी नहीं कर सकते। मतलब मेरे मन में तो जल्दी-जल्दी बच्चों का ट्यूशन खत्म हो, मैं जाऊँ कुछ खाऊँ। तो मैं आई नीचे, मेरे पास कुछ था नहीं, ठीक है? तो यार मैं चली गई थी, मैंने जो है बटर खरीदा था, मक्खन, वो जो 15 रुपए वाला आता है, और बन खरीदे थे 2। मजबूरी में मुझे मैदे वाले बन खाने पड़े। जब कुछ नसीब नहीं होता है ना, तो मजबूर हो जाता है इंसान, जो नहीं खाता वो भी खाना पड़ता है, ठीक है? उसूल अपनी जगह पे है, मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं खाती हूँ, मैं फ़ास्ट फूड नहीं खाती हूँ, मैं चाउमीन नहीं खाती हूँ, मैं बर्गर नहीं खाती हूँ, मैं मैदा नहीं खाती हूँ, मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं खाती हूँ। लेकिन जब मर रहे हो भूखे, तो एक बार के लिए खा लेना चाहिए, ये मैंने सीखा है। और ये चीज़ एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछ भी ली गई थी कि आप कुछ पूछा गया था कि अगर आप ये नहीं काम करती हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में फँस जाएँ कि उस टाइम पे आपको एक करना ज़रूरी ही हो, तो आप क्या करेंगे? तो उसने यही कहा था, मैं एक बार के लिए खा लूँगी, ठीक है? मैं कहा था कि आपकी मृत्यु हो जाए अगर आप नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, कुछ था, तो उन्होंने कहा था मैं कर लूँगी तब, ठीक है? और देश काल परिस्थिति के अनुसार ही हम लोगों को काम करना चाहिए। तो मैंने यार बन खरीद लिए 2, और मक्खन तो मैं वैसे भी खा लेती हूँ, मक्खन मुझे इतना पसंद है, कुछ कहने को नहीं, अमूल वाला। तो यार मैंने खा लिया, पेट पे कुछ पड़ गया तो जान में जान आई। और उसके बाद जो है फिर मैं आई, और थोड़ी देर मैं, और हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जो अब तक का मेरा 9 बजे तक का टाइम है ना, क्या हुआ देखो, मेरा एक फ्रेंड है, और लाइब्रेरी में हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो उसको लगा कि मैं ना गवर्नमेंट, जो आजकल जो सत्ता पक्ष है ना, उसके सपोर्ट में हूँ। हालांकि मुझे मोदी जी की काम बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बताऊं अगर तो, ठीक है, योगी जी के भी काम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, और मैं करूँगी भी नहीं। हम लोगों को, हमारे जो टीचर है ना, वो बताते हैं कि हम लोगों को ना एक कंपैरिजन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके लोगों को समझना है। तो उसने मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिससे पता चल रहा था कि वो जो आजकल की सरकार है उसके पक्ष में नहीं है, ठीक है? और मुझसे एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, तो मैंने रिसर्च करी, फिर मैंने उसको बताया, एक वॉइस मैसेज भेज दिया मैंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, लंबे लंबे मैसेज हो जाए, इससे बढ़िया एक वॉइस मैसेज भेज दो। तो मैंने एक वॉइस मैसेज भेज दिया, और सब उसको अच्छे से समझाया कि देखो ऐसा ऐसा है, सरकार की किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और दूसरे इस समय जो भी हैं कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और दूसरे उसके अलावा जो है, हर एक सरकार की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। चाहे अभी सत्ता पक्ष जो है उसकी खूबियाँ और खामियाँ देख लो, मैंने उसको अभी मोदी जी की बहुत सारी खूबियाँ भी गिना दी कि देखो इन्होंने ये किया, अपने दम पे उन्होंने हर सतत प्रयास किए, हर भरसक प्रयास किया है कि देश का उत्थान हो। उसके अलावा भी यार वो भी इंसान है, ठीक है, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट होती हैं वो भी यार अपने दम पे करती हैं, और फिर भी कुछ ना कुछ तो उनके नेगेटिव परिणाम होते ही है। और जैसे मोदी जी के नेगेटिव परिणामों में देखा जाए तो नोटबंदी और कृषि कानूनों की वजह से जो है आर्थिक जो मतलब देश की जो आर्थिक स्थिति उसमें बहुत बड़ा एक वो आया था, ठीक है, और गिरावट आई थी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी जी की भी कुछ हैं थोड़ी, जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन बढ़ा है उनके कार्यकाल में, ठीक है, और सहकारी संघवाद बढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं यार, कुछ अच्छी चीज़ें भी उनकी बहुत सारी रही हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, उसको अच्छी चीज़ें भी उनकी गिनाई। और फिर उसने मनमोहन सिंह जी के बारे में पूछ लिया था, प्रधानमंत्री,
कि आप तुम उनके बारे में क्या कहोगी। फिर पहले राहुल गांधी जी के बारे में पूछा था, मैंने राहुल गांधी जी के बारे में बोल दिया कि मैं जो है इस समय जो सत्ता पक्ष में उन पे ज़्यादा फोकस रहती हूँ, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनकी क्या कमियां हैं, उनकी क्या खूबियां हैं, बस मैंने बोल दिया। मैंने कहा कि मैं और नहीं जानती हूँ। तो उसने फिर बोला कि चलो अच्छा ठीक है, तो फिर इनसे पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में क्या बोलना चाहोगी। तो मैंने उनको भी जो है उसको भी समझा दिया उनके बारे में भी। तो उनकी भी कुछ अच्छाइयाँ जो थी, जो बुराइयाँ थी, वो मैंने उसको समझा। तो इन सब चक्करों में यार 2 घंटे बीत गए। अब चलो ठीक है, इससे कुछ मेरा भी कुछ भला हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ क्लास करने मेरी हिंदू वाली, जो आज हुई है 2 जून की। ठीक है, अब मैं इसका कल जो है आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैंने उसमें क्या सीखा। ठीक है सभी को। फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है, आप टाइम देख सकते हैं, देखिए आना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, देखो मैंने जब आपसे कहा था ना कि मैं हिंदू की क्लास करने जा रही हूँ, हिंदू की क्लास करके सो जाऊंगी, तो मैंने हिंदू की क्लास कर ली थी कल ही वाली, 2 जून वाली, कल शाम को कर ली थी, कल ही वाली कल शाम को कर ली थी। और फिर मैं सो नहीं गई थी, 11:30 बजे तक मेरी क्लास ओवर हुई थी। 11:30 बजे मैं लेट गई और मुझे 12:30 बजे तक नींद ही नहीं आई 1 घंटा, क्योंकि फिर बाद में मुझे याद आया था 12:30 बजे मैंने खाना नहीं खाया है। तो मैंने खाना खाया, फिर रखा था, ठंडा हो गया था रखे रखे। ठीक है, और फिर मतलब 12:30 बजे फिर मैं सोई और 3 बजे मैं उठ गई, क्योंकि यार मच्छर बहुत नोच रहे थे। ये देखो आप, यहाँ पे पूरा मैं बेड है ऐसे, ये देखो ये मेरी पिलो यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेड है यहाँ पे देखो, ये तो हालांकि नहीं थी, ये तो अभी रखी है। ठीक है, मैं सो रही थी, अब वो देखो पूरा पूरा आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है कि मेरा जो है रात में मुझे बहुत मच्छर होने नोचा यार। मैंने मॉर्टिन लगा रखी थी तब भी, पंखा नहीं लगा रखा है ना, पंखा लगा रखा हो तो मच्छर नहीं काटते इतना। लेकिन ये है कि पंखा लगा लूँ तो मैं कंफर्ट जोन में चली जाऊंगी, आलस आ जाएगा मुझे। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ पंखा ना लगाऊँ, ऐसे ही काट डालूँ पूरा टाइम। और हो भी जाएगा, मैं कर लूँगी, लेकिन बस मुझे मच्छरों के लिए इंतज़ाम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्टिन से काम नहीं चल रहा। इसलिए मैंने ना एक नेट देखा है, मॉस्किटो नेट, जो टेंट शेप में होता है पूरा, उसको चेन लगी होती, खोल लो, उसमें अंदर घुस जाओ और सो जाओ। वो मैं मंगवा रही हूँ, जब मैं मंगवा लूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। हाँ, और उसके अलावा मैं अभी देखो ये 5 बजने वाला है। हाँ, तो मैं बताई थी ना 3 बजे मैं जग गई थी, 3 बजे से अभी तक मैं जग ही रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई। उठ के सोने की कोशिश बहुत की थी, सोचा था 2 घंटे सो लूँ, 5 बजे जगना है, लेकिन नींद नहीं आई। तो लेटी रही, लेकिन फिर दिमाग में 1-2 बार आया था पढ़ लूँ उठ के, लेकिन नींद ही नहीं, मतलब उठने का भी मन नहीं किया और नींद भी नहीं आई। तो मैं अब इस समय उठ गई हूँ, 4:30 बजे करीब उठ गई थी। ठीक है, मुँह धुला, पानी पिया वगैरह सब कुछ। तो इस समय अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य पढ़ूंगी, कम से कम 4 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मतलब 9 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 9 बजे के बाद टिफ़िन आ जाएगा, तब झाड़ू पोछा भी कर लेंगे, नहा धो लेंगे। फिर उसके बाद 9:30 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, और मैं 9 बजे से कम 10 बजे तक आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लूँगी। उसके बाद 10 बजे से मैं भी अपनी क्लास कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाऊँगी क्लास में, ये है। फिर जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। ठीक है, आपको अपना रूम दिखाऊँ, ये देखो। ठीक है, देख लो, वो देखो वहाँ पे चेयर रखी है। अभी मेरा वहाँ बैठ के पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, देखेंगे मन किया तो चले जाएंगे। और ये मेरी टेबल यहाँ पे मैंने रख रखी, मैं यहीं पे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी घड़ी यहाँ पे इस समय 5 बज गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब ज़्यादा बकवास की बातें ना करते हुए फिर पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, सभी को बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, देखो यार इस समय क्या टाइम हो रहा है, दिख गया ना, 7 बज रहे हैं, 5 मिनट कम है। और मुझे ना बहुत तेज़ नींद आ रही है यार। मैं रात को 12:30 बजे सोई थी और 3 बजे जग गई। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने 2 घंटे अपने वेस्ट क्यों कर दिए। मतलब 3 से 5 मैंने बहुत कोशिश की मुझे नींद आ जाए, लेकिन वो टाइम वेस्ट हो गया यार बेड पे पड़े पड़े। इससे तो बढ़िया मैं उठ के पढ़ लेती। अब मुझे नींद आ रही, उस समय पढ़ लेती, इस समय सो लेती। और इस समय सोना अब वैसे भी है, मेरे बहुत तेज़ नींद लग रही है, बहुत तेज़ नींद लग रही है। अगर नहीं सोई तो मैं दोपहर में पढ़ नहीं पाऊंगी।
और दोपहर में वैसे भी बहुत ही नींद आती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि हाँ 7 बज रहा है, 9 बजे तक सोच रही हूँ थोड़ा सा सो लूँ, और 9 बजे के बाद फिर टिफ़िन भी आ जाएगा, तब तक झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, टिफ़िन आ जाएगा वो भी ले लूँगी, फिर नहा धो के फिर मैं 10 बजे से फिर से पढ़ाई शुरू कर दूँगी। ये दिमाग में आ रहा है। चलो ठीक है, जैसा भी होगा जो भी होगा मैं बताऊँगी, ठीक है। अभी रूम देखो यार क्या है, यहाँ से ना पता है देखो बहुत लोग यार मतलब निकल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चल रही हूँ, ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स देख लो यार क्या टाइम हो रहा है, 2 घंटे बीत चुके हैं। मैं सो गई थी, बीच में इधर से 2-3 लोग निकले थे भूपा बजाते हुए। यार उनकी भी गलती नहीं है, वो ना अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं। मन तो इतना ख़राब हो गया था, मन करता उठ के तुरंत उनको बोल दूँ कि यहाँ ना उधर जाके चीखो, मतलब, लेकिन नहीं कर सकती थी ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं 9 बज गया है, 10 बजे तक मैं जल्दी झाड़ू पोछा लगा के एकदम अच्छे से तैयार हो जाऊँ, फिर उसके बाद 10 बजे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है, 11:15 हो रहा है, और ठीक 2 घंटे पहले यानी 9:45 पर मैंने अपनी हिंदी की क्लास शुरू की थी। आज मैंने लाइव क्लास देखी है, अच्छा लेक्चर था बहुत। अब इसके नोट्स वगैरह तो जो सर भेजेंगे तब मैं उसके प्रिंट आउट निकलवाऊँगी, तब तक के लिए मैं कल और परसों के यानी 1 जून और 2 जून के प्रिंट आउट अभी निकलवाने जा रही हूँ। पहले बहुत थक गई हूँ यार, मैं पहले पानी वानी पी लूँ, उसके बाद काम करूँगी सारा, ठीक है। 2 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए थोड़ा बैठ भी लो, क्योंकि कुर्सी पे बैठे बैठे ना मेरी दर्द होने लगी, पीठ दर्द होने लगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं जैसा भी जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बाय। तो फ्रेंड्स इस समय ना आप टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। और मैंने ना अपने देखो मैंने नोट्स भी मेरे निकलवा लिए थे, उसको रिवाइज भी किया था, लेकिन बहुत अच्छे से ज़्यादा से पढ़ नहीं पाई। अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी, हालांकि अभी रात का भी टाइम बाकी है, लेकिन मैं जल्दी सो जाऊँगी आज। कल रात भर मैं सोई नहीं हुई यार, वही सोई थी 12:30 बजे, फिर उठ गई थी 3 बजे, फिर उसके बाद 7 बजे सोई, और 7 से 9 यानी 2 घंटा मैं सोई, लेकिन वो नाम की ही सोई थी। बहुत यहाँ से लोग निकल रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब सामान तो बेचेंगे ना, अपना सब्जी है और भी चीज़ें, कबाड़ी वाले रोज कबाड़ी वाले निकलते हैं, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और अभी जब पढ़ रही थी, पढ़ते समय बहुत यार नींद आ रही थी यार, कितना कि बताओ, चाहती हैं पढ़ना, हम चाहते हैं पढ़ना, लेकिन यार तब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मन, यही तो है यार, कोई एकदम इतना आसान नहीं होता है सब कुछ भी पाना, कोई नॉर्मल चीज़ भी पाना इतनी आसान नहीं होती है। फिर हम तो फ़िलहाल किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यार, क्या चीज़ पकड़ ली, कभी कभी दिमाग में आता है। कौन कौन सा वो दिन था जिस दिन ये ख्याल मन में आया, हमें याद है, आपको बताएं, देखो जब मैं क्लास 8th में थी तो मंजरी नाम की बुक थी मेरी, मंजरी, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोग मंजरी बुक से पढ़े होगे, हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ मैं, यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ। तो मंजरी की बुक थी, मंजरी की हिंदी की, क्लास 6 से मंजरी आ गई थी, भाषा किरण थी पहले, बाद में भाषा किरण को मंजरी ने रिप्लेस कर दिया था, मंजरी आ गई थी। तो मैं क्लास 8th में थी, उसमें हर चैप्टर के एंड में मतलब अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए होते थे, उनमें मैंने एक चैप्टर के एंड में पढ़ लिया था भारतीय प्रशासनिक सेवा, और फिर उसके नीचे लिखा था, इस परीक्षा, ये देश की जानी मानी परीक्षा होती है, इस परीक्षा को पास करने वाले बुद्धिमान छात्र छात्रा देश के या प्रदेश के उच्च पदों पर बैठाए हुए अधिकारी बनते हैं, ऐसा लिखा था कुछ। उस समय तो मैंने बस केवल एक नज़र डाल के पढ़ के छोड़ दिया था, है ऐसा भी होता है, ये था दिमाग में, लेकिन ये नहीं पता था भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। वो हिंदी मीडियम में थी, तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा लिखा था बस वहीं पे ध्यान दिया,
नहीं ध्यान दिया कि यही आईएएस है, ठीक है। लेकिन हाँ, आईएएस के बारे में जाना पहली बार था तब। फिर जब बड़ी हुई और स्कूल में पढ़ाने लगी, वहाँ डीएम रोज आती थी। उनका बच्चा पढ़ता था ना, तो डीएम रोज आती थी, और वो भी बहुत यार। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कहाँ उधर दिमाग चला गया। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पछतावा है मैंने किस चीज़ में हाथ डाल दिया, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी चिंता जरूर रहती है भविष्य को लेकर। सब कुछ मेरा भगवान के हाथ में है, मुझे नहीं पता। मैं आपको खुद बता रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरी तैयारी कैसे होगी, मेरी सब कुछ भगवान के हाथ में है मेरा, और सब कुछ वही कर भी रहे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ना, मैं इतनी बढ़िया कोचिंग से मुझे गाइडेंस मिलेगी। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब इतनी बढ़िया कोचिंग, और जो फीस है उसकी, वो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरे जैसी लड़की के लिए, जिसके पास कोई कमाई का सोर्स ना, जिसके पापा की इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं रही हो, और अब तो उसके पापा भी नहीं है, ठीक है। एक सिंपल साधारण परिवार की लड़की, उसको इतनी बढ़िया कोचिंग की गाइडेंस, वो भी इतने ज़्यादा रुपयों में, हज़ारों रुपयों में मिल जाएगी। और आप जानते हो ऑनलाइन कोचिंग की फ़ीस कितनी होती है। हालांकि मेरे सर की फ़ीस तब भी कम है, अनअकैडमी से तो बहुत कम है। अनअकैडमी में 50-50 हज़ार रुपये होते हैं। एक कोर्स जो फाउंडेशन कोर्स होता है अनअकैडमी का, उसके 50-50, 76-76 हज़ार रुपये ऐसे होते हैं। मेरे सर की तो फिर भी कम है, लेकिन जो कम है वो भी मेरे लिए ज़्यादा थी, क्योंकि मैं उस उतने लेवल पे हूँ ही नहीं ना। मेरा परिवार है, अब मेरी खुद की तो अर्निंग है ही नहीं, तो इस वजह से ना मतलब डर लगा रहता था क्या होगा। लेकिन यार मेरे ना हाथ पकड़ के भगवान यहाँ तक खींच के लाए, और मैं हमेशा से डरती रही थी कि यार कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ूंगी, लेकिन यहाँ तक भगवान खींच के लाए। अब मुझे करना क्या है, बस केवल अपनी निद्रा पे विजय पानी है। हर चीज़ पे विजय पा ली है, बस यार निद्रा पे विजय पानी है। और बड़े बड़े जितने भी महारथी हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, सब ने अपनी नींद पे विजय पाई ज़रूर है। मुझे मेरे ज्ञान को इतना ज़्यादा बढ़ा लेना है कि मैं बिना थके बिना रुके बोल सकूं किसी भी मुद्दे पर, इतना मैं चाहती हूँ। अभी मेरे अंदर वो है नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ। अभी जब जहाँ ज्ञान नहीं होता है ना, वहाँ इंसान चुप हो जाता है, और अभी मेरा यही है कि मैं अभी चुप हो जाती हूँ। मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना, और मैं अपने ज्ञान को बढ़ा के रहूँगी। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा इसी चैनल पर मैं आपके साथ जो है ऐसे ऐसे बातें किया करूँगी कि जो है मुझे कॉपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे यहाँ पे ही फैक्ट्स, नॉलेज सब यहाँ पे इकट्ठा होगा, मैं यहाँ से उसको सब आपको बोल के दिखाऊंगी, ठीक है। तो यही है, एक मन में बहुत यार उम्मीद है और बहुत गहरा विश्वास है, लेकिन डर भी है, लेकिन उससे ज़्यादा भगवान पे विश्वास है कि वो सब अच्छा करवा देंगे। चलो ठीक है, आजकल बस इतना ही, बहुत ज़्यादा बकबक हो गई, और जो वीडियो है ये भी बहुत लंबा हो गया है ना। सॉरी यार, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि देखिए तो यार अपना दिन भर का बताते बताते और चीज़ें टाइम दिखाते दिखाते वीडियो लंबा हो जाता है। चलो कुछ नहीं, अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है। सभी को राम राम, हमेशा खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। सभी को राम राम।